नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आधुनिक समाज बड़ी ही विपदा से ग्रसित हो चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले मैंने अपने एक महत्वपूर्ण रिश्ते, गुरु शिष्य के रिश्ते की बात की थी। लेकिन गुरु शिष्य के उस मार्ग पर पहुंचाने का काम जो हमें करता है वह है हमारे माता पिता का रिश्ता। आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि आधुनिक समाज इस विडंबनापूर्ण हो गया है कि वो अपने माँ बाप के रिश्ते को भूल चुका है। आज मैं उसी रिश्ते की बात करने जा रही हूँ कि प्राचीन समय में हमारा समाज कितना भव्यपूर्ण समाज हुआ करता था। जब संयुक्त परिवार हुआ करता था, उस समय सभी निर्णय हमारे बुजुर्गों द्वारा लिए जाते थे। वो न केवल शैक्षिक जीवन बल्कि सामाजिक जीवन में भी एक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रखते थे। हमारे बुजुर्गों द्वारा एक इस प्रकार का निर्णय लिया जाता था जो सारे परिवार के लोगों द्वारा एक अनुमति ली जाती थी और उसका एक खुशी खुशी पालन जरूर किया जाता था। आप सभी लोग जानते हैं कि धीरे धीरे हमारे समाज में आधुनिकता के समय में वह परिवार नष्ट होते चले गए हैं। आज हमारा समाज एकल परिवार वाला समाज हो चुका है। लेकिन हम बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें हम आज भूल ही चुके हैं। वह रिश्ता है माँ बाप का रिश्ता, क्योंकि माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता हो चुका है जो बच्चे का केवल जन्म देने मात्र तक का हो गया है। तो इसी रिश्ते की मैं आज बात करती हूँ। इस रिश्ते की बात मैं कुछ पंक्तियों के जरिए आपके सामने रखना चाहती हूँ। घर लौटा बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। आधुनिक समय के लिए यह लाइनें बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। वे माँ बाप जो अपनी समस्याओं को न देखते हुए अपने बच्चे के लिए हमेशा तत्पर रहे, उस बच्चे ने उन माँ बाप को क्या दिया? कुछ भी नहीं। उन माँ बाप के लिए केवल अलगाव की स्थिति ही उस बच्चे ने उत्पन्न की। जब उस माँ बाप ने बड़ी ही कठिन परिस्थितियों के साथ उस बच्चे को बड़ा किया, उस बच्चे ने बड़े होते ही उस माँ बाप के रिश्ते को वह भूल चुका है। वह अपने पैसे के लिए इस कदर दूर चला गया है जो वापस आने का नाम ही नहीं लेता। वह माँ बाप के आंसू आज इस कदर करुणाजनक हो गए हैं कि आज हमारी प्रकृति ने भी उन माँ बाप के आंसुओं के सामने हमारी प्रकृति झुक चुकी है। आप सभी लोगों को मैं यह परिचित कराना चाहती हूँ कि माँ बाप से बड़ा रिश्ता कुछ भी नहीं है। हमारे माँ बाप हमारे साथ हर कद्र इस तरह लगे रहते हैं कि जिनकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। माँ बाप हमेशा ही निस्वार्थ भाव से हमारे पीछे लगे रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि माँ बाप हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो माँ बाप, मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि माँ बाप ने कभी भी अपने किए का दिखावा नहीं किया। वो बिना स्वार्थ के आपके लिए करते हैं। आप लोगों को यह लगता जरूर होगा कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। वो बहुत कुछ करते हुए भी, बहुत कुछ नहीं करते हुए बहुत कुछ आप लोगों के लिए करते हैं। तो आज का आधुनिक समय दोबारा हमें उसी परिस्थिति पर ला खड़ा कर दिया है जिसकी हमने वापस कल्पना नहीं की थी। आप सभी लोग जानते हैं आधुनिक समय किस प्रकार से गुजर रहा है। दूर दूर पेशों से वापस लोग अपने गांवों पर अपने माँ बाप के पास लौट रहे हैं। वह उनके लौटने का मुख्य कारण यह है कि उनकी जो समस्याओं का निदान करता था वह केवल माँ बाप का रिश्ता है, जो उनकी समस्याओं का बड़े ही आसानी के साथ निदान करता था। लेकिन माँ बाप आज भी अपने बच्चे को उसी प्रकार स्वीकार कर रहे हैं। जो बच्चा उन्हें भूल चुका था वह उन्हें उसकी नादानी समझ के आज भी उन्हें स्वीकार कर रहा है, क्योंकि वह ही एक सच्चा रिश्ता है जो कभी भी अपने बच्चे को कभी भी इस कद्र नहीं देखना चाहता है। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप उनका सम्मान जरूर करें। मेरी अगली पंक्ति यह दर्शाती है, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। यह उस वक्त की बात करती है जब हमारे पास बड़े ही संसाधनों की कमी थी। वह बड़े ही बुरे परिस्थितियों से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए उन सभी संसाधनों को
किस कद्र हमारे लिए पूर्ण किया। वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरे, फिर भी अपने बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया, हर संभव अपने बच्चे की खुशी के लिए, उज्जवल भविष्य के उन्होंने सारे संसाधन हमें उपलब्ध कराए। तो आप सभी लोगों को मैं यह कहना चाहूँगी कि जब हमारी प्रकृति इस प्रकार हमारे माँ बाप के प्यार के सामने, उनके आंसुओं के सामने झुक चुकी है, तो आप तो इंसान हैं, आप उस रिश्ते पर वापस लौटिए, क्योंकि यह हमारे प्रकृति का एक कटु सत्य है कि जिस व्यक्ति ने यहाँ जन्म लिया है वह जवान होगा और बुढ़ापे में आएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि वह प्रक्रिया सबके साथ चलेगी। यह नहीं है कि हम जवान होंगे और कभी बुढ़े होंगे ही नहीं। आप सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप उस रिश्ते का हमेशा सम्मान जरूर करें, क्योंकि आप भी उसी रिश्ते के पास आएंगे, आप भी कभी बुढ़ापे में आएंगे, आप भी किसी के माँ बाप जरूर बनेंगे। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि आप सभी लोग उस रिश्ते का सम्मान करें जिसे आप उसी कद्र सम्मान करते आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर कहेंगे जो आलोचक हैं, हम तो माँ बाप तो हैं ही नहीं क्योंकि हम आजीवन अविवाहित रहेंगे। लेकिन आप लोगों को भी मैं इस बात से परिचित कराऊंगी कि आप लोग भी उस कद्र, उस बुढ़ापे की उस परिस्थितियों पर गुजरेंगे। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप उस रिश्ते को दोबारा, आपके पास बहुत अच्छी एक फैसिलिटी, एक इस प्रकार का एक मैदान आपको मिल चुका है कि आप उस रिश्ते को अभी भी बरकरार रख सकते हैं। तो आप उस रिश्ते का सम्मान जरूर करें और अपने माँ बाप की उस आंसुओं को पोंछिए जिन्हें आपने बहुत परेशान किया, क्योंकि यह रिश्ता वो माँ बाप का प्यार हमें हमेशा नहीं मिलता है। वे लोग धन्य हैं जिनके पास माँ बाप हैं और जिनके पास एक संयुक्त परिवार है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।